चलें जी, अभी साथ में जो सेशन है वो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा ऑन यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। इसको भी लाइवली आराम सुकून से तसल्ली से देख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो आज के दिन फेड की न्यूज़ है, सबसे पहले आप अपने न्यूज़ सेक्शन के ऊपर चले जाएं जो कि फॉरेक्स फैक्ट्री होता है। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी फेड की न्यूज़ होती है तो फेड की न्यूज़ के ऊपर कभी भी कुछ भी डाटा हमारे पास नहीं, यानी कोई भी एक स्पीच होगी या न्यूज होगी उसके ऊपर ना डाटा अवेलेबल होता है, ना ये हम तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तुक्का तो बिल्कुल नहीं ना लगाना ना, कि आज मार्केट या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे। तुक्का जो लगता है वो जो आने वाला हमारे पास डाटा होता है, इस तरह लाइक अगर कोई पिछली न्यूज है उसके ऊपर मैं थोड़ा बता सकता हूँ। जिस तरह ये सीबी कंज्यूमर के हवाले से न्यूज ऑलरेडी कर या का डाटा प्रीवियस का जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, और फॉरकास्ट करके बताया जा रहा था कि 102.5 है, 103.9 एक्सपेक्टेड है आ सकता है। अब यहाँ पे मार्केट अगर तो कम डाटा पे आई थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफा न्यूज पे डाटा ज्यादा आएगा, तो जब भी न्यूज के ऊपर डाटा ज्यादा आने की एक्सपेक्टेशन होती है तो वहां पर डेफिनेटली जो न्यूज होती है वो डॉलर के हक में बेहतर होती है। तो जब डॉलर के हक में कोई भी न्यूज बेटरमेंट होती है, बेहतर होती है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होने वाली चीज होती है हमारे पास, वो गोल्ड या अनदर तमाम वो पेयर जो यूएस डॉलर के साथ सरवाइव कर रहे होते हैं, वो सब के सब अफेक्टेड होते हैं। देन इसी तरह सिमिलरली 280 के का डाटा यहाँ पर बताया जा रहा था कि प्रीवियस आ चुका है, बट एक्सपेक्टेशन 677 के की जा रही थी। 677 का डाटा जो है वो हमारे पास फॉरकास्ट किया जा रहा था, बट डाटा जैसे ही प्रेजेंट हुआ तो 763 के, यानी प्रीवियस से और फॉरकास्ट से भी ज्यादा डाटा आया। तो देन ऑटोमेटिकली डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग हुआ। तो डॉलर के स्ट्रांग होने के ऊपर डेफिनेटली गोल्ड ने अपना बेरिश मोमेंटम दिया। तो ये कल के दिन की तमाम वही बेरिश मोमेंटम है, यहाँ यहाँ पे तकरीबन 1928 से लेकर अराउंड मैक्सिमम हमारा जो पहला टारगेट था वो 1918। देन उसके बाद सेकंड टारगेट जो है हमारे पास 12 था, जो हमने दोनों टारगेट अपने अचीव और अवेल किए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि फेड साहब जो अपनी एक स्पीच कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, वो हमारे पास लाइव होती है। हम उसको लाइव जो है अपना देख रहे होते हैं, और लाइव देखते हुए कोई भी हमारा जो एक्शन होता है, लाइक का निंजा, मार्केट अगर बॉटम जा रही है, नीचे जा रही है, फेड की न्यूज के ऊपर जाने दे उसको। हमारे पास अगले अराउंड लेवल्स हैं, जिसमें सबसे एक स्ट्रांग लेवल जो है वो 1819 है, 1890 का लेवल है। 1890 के लेवल के ऊपर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक दफा गिरे, बट ऑलरेडी हमने अपना एक जोन लगा के रखा हुआ है, और वो जोन ये कहता है कि करीब तकरीबन 1903 1904 से लेकर हम तकरीबन ये एरिया है जो कि 1895 और 1890 का एरिया, यहाँ से हम अपनी बाइंग करेंगे विद लेयर्स। अब दो तरीके होते हैं मार्केट में बाय करने के। एक सबसे पहला जो एक मेथड होता है बाय करने का वो बड़ा सिंपल सा है, कि आप या तो यहाँ पे अपनी वन स्टैंडर्ड लगा लें। ठीक है, अराउंड मार्केट चल रही थी 1909.5 पे, 1910.5 पे मार्केट जाए, फौरन आप टीपी बुक करें और टीपी के साथ अपना $100 बुक करके बायर हो जाए। एक ये तरीका है। एक ये तरीका है कि आप यहाँ पे 0.10 या 0.20 की एक ट्रेड लगाएं, सिर्फ एक। मार्केट बॉटम लेती है, आप मजीद नेक्स्ट फर्दर जो लेवल है, क्योंकि आज के दिन हमारे पास जो S2 बन रहा था, S2 हमारे पास 106 समथिंग, चलें 106 कंसिडर करते हैं। तो लाइन लगाने के लिए ऑल्ट जे आप प्रेस करेंगे, आपके पास लाइन लग जाएगी। तो डेफिनेटली मार्केट ने अपना रिवर्सल किया। रिवर्सल करने के बाद अपसाइड द हुक दी मार्केट ने। यहाँ पे हमारे पास कैंडल की टाइमिंग चल रही है 3 घंटे और तकरीबन 54 मिनट, यानी 3 आवर 54 मिनट के अंदर इस कैंडल ने अराउंड मुकम्मल होना है। इसी को अगर जाके हम 1 घंटे के अंदर चेक करते हैं तो हमारे पास ये कैंडल अभी 54 मिनट शो कर रही है। अगेन एंड अगेन ये हमारे जो S2 का एरिया है उसको हिट करेगी। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं लेती प्रॉपरली एक बेरिश मोमेंटम के साथ, तो हम इसको कभी भी सेल या बेरिश एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये बात अपनी जहन में रखिएगा। तो इस वीडियो सेशन के आखिर में आपसे क्वेश्चन आंसर भी लिए जाएंगे, आपसे पूछा भी जाएगा कि कोई अगर आपका सवाल है वो आप कर सकते हैं इजीली। तो अब हम यहाँ पे क्यों बाय के ऊपर मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बैठे हैं कि मार्केट बाय करेगी, बट बाय से पहले हमारे पास सबसे जो एक चवल किस्म का लेवल है वो ये आ रहा है। एक तो लेवल है हमारे पास जो कि 1912 का परफॉर्म कर रहा है। देन यहीं से अगर हमने एक प्रीवियस टॉप हाई से अपनी अगर ट्रेंड लाइन बनाई थी
ब्लू कलर की, मैं इसको कलर वाइट कर देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। तो इस ट्रेंड लाइन को हमने मान के चलना है। तो जैसे ही मार्केट एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम के साथ इसको तोड़ेगी, और जो बुलिश मोमेंटम होता है वो प्रॉपरली बुलिश होता है, ठीक है, वो ऐसे करके जाएगा, यूं करके, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। ये वो स्पेस एरिया होता है कि अगर लेवल टूट गया फिर एंट्री लेनी, फिर एक दफा यार इसको वापस आने दें। ये दोबारा से हिट बैक करेगा अपने लेवल के ऊपर, और अगेन देन ट्रेंड लाइन के ऊपर। यानी जो यहाँ पे अपनी एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद लेवल या अंडर द लेवल वो अपना अगर स्टॉप लॉस करते हैं, तो मार्केट सबसे पहले उनको जाके हाथ में लाएगी, उनका स्टॉप लॉस खाएगी। स्टॉप लॉस खाने के बाद दोबारा से मार्केट एकदम से अपसाइड द मूव करके, यही हमारे पास लेवल है। यहाँ से नीचे सारा स्पाइक होगा, यहाँ से ऊपर मार्केट निकलेगी, अगेन अपने टारगेट अपने हदफ की तरफ मार्केट जाती है, जो कि तकरीबन 19-19 का एरिया हमने मार्क किया हुआ है। तो 19-19 का जो एक एरिया है उसको आप कंसिडर करें 19-18.5, यानी 1918.5 के ऊपर आप यहाँ पे एग्जिट करें। दोबारा से ये मार्केट क्या इसको अगेन टेस्ट बैक करती है कि नहीं? डेफिनेटली ये करेगी। जब इसको दोबारा से टेस्ट बैक करेगी, टेस्ट बैक करने के बाद हाफ अप साइड जाएगी। हाफ अप साइड अगर चली जाती है तो इससे क्लियर शॉट है कि मार्केट में अब जोर नहीं रहा। तो ये हमारे पास वो एरिया जहाँ पे ऑलरेडी हमने अपनी सेल की लिमिट्स लगा के रखी हुई है। तो यहाँ से जैसी ही हमारी सेलिंग एक्टिवेटेड होती है 19-18, 19-19 के लेवल से, तो मार्केट हाफ आती है या हाफ क्वार्टर आती है। हाफ क्वार्टर के ऊपर हम अपनी कुछ ना कुछ ट्रेडों को निकालेंगे। बेस्ट जो एक आउटपुट होगी हमारे पास वो 19-12.5 की रहेगी। बट मार्केट जब इसको एक प्रॉपर बेरिश कैंडल के साथ तोड़ेगी, ठीक है, अगेन मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे बात, कि ये हमारी ट्रेंड लाइन इस तरह से परफॉर्म करेगी। जब ये बेरिश कैंडल के साथ इसको प्रॉपरली ब्रेक करेगी, तो ब्रेक करने के बाद अगेन हमारा पाथ क्या कहता है, मार्केट ने दोबारा लेवल को हिट किया, ट्रेंड लाइन को हिट किया, फिर ये ऐसे चलेगी। ये असल तरीका होता है मार्केट की मूवमेंट का। अब कितने डॉलर की मूवमेंट हुई, हेड एंड शोल्डर भी हमने बना दिया, ये हमने नहीं बनाया, ये एक्चुअली मार्केट का एक फनावन है जिसमें ऑटोमेटिकली हेड एंड शोल्डर खुद बनेगा, खुद ब खुद इसमें ऑपरेट होता है। जी ओके, चले मैं इसको भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ जो है ना उस हवाले से थोड़ा सा अपडेट करूंगा आपको। अभी इसके अलावा जो एक मेन चीज़ है, जो समझने वाली है, अंडरस्टैंड करने वाली है, ये तो वो हो गया जो अभी हमने यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम के साथ अपना एक ग्राफ बनाया। तो इसको खत्म करते हुए मार्केट अगर यहीं से अपना रिवर्सल बैक करती है और हम एक इंस्टेंटली एक और पाथ बनाते हैं, तो हमारे पास जो एक पाथ की डायरेक्शन है, ऑलरेडी मार्केट अपर द लेवल, यानी लेवल को हिट करने के बाद ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन से दोबारा अगेन ये इस लेवल को भी हिट कर सकती है, और एक प्रॉपर बेरिश कैंडल के साथ अगर ये ब्रेक करती है तो ये अगेन बॉटम जाएगी। इस चीज का आपने खास ख्याल करना है। बट दोबारा अगर ये यहाँ पे आती है, फिर ट्रेंड लाइन और अगेन नीचे, इस चीज को आपने समझना है। यानी मार्केट में जब बायर्स का एक मोमेंटम जोर नहीं है कि मार्केट को एक अच्छे लेवल के ऊपर ब्रेक किया जाए, यानी 1906 से लेकर मार्केट मैक्सिमम 1911.5 पे अगर गई है, तो मार्केट में अभी उतना सांस नहीं है कि मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ, यानी देखा जाए तो 6 से लेकर 11 तक अराउंड ये $5 की मूव है। पर जब मार्केट जैसे जैसे क्लोज टू होती जाएगी लेवल और ट्रेंड लाइन के, तो मार्केट के पास जो एक लेवल है वो छोटा रह जाएगा। यानी 1906.4 से लेकर, तो मैक्सिमम इसको ब्रेक करने के लिए 1911 का लेवल है। यही कैंडल जब सेम लाइक यहाँ पे जाके ब्रेक करेगी तो प्रॉपर वो एक बुलिश मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे हम एक रिवर्सल का वेट करेंगे, अगेन यहाँ से थोड़ा रिवर्सल है, क्लोजिंग ऊपर होना लाजमी है। क्लोजिंग हो जाती है, एक रिवर्सल का हम वेट करेंगे, रिवर्सल के बाद हम यहाँ से अपनी बाइंग करेंगे। बाइंग करने के बाद मैक्सिमम जो हमारा टारगेट है 19-12, देन उसके बाद 19-18 या 19-19 के लेवल के ऊपर हम यहाँ से अपना एग्जिट करते हैं। तो यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, ओके। अब चलते हैं जी डी एक्स वाई के ऊपर। डी एक्स वाई क्या कर रहा है एक्चुअली? डी एक्स वाई पे ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे डबल टॉप एक्सपेक्टेड है, बन सकता है, जिसमें सबसे पहले अगर यहाँ पे हम अपना पार्ट ड्रॉ करते हैं डी एक्स वाई का,
तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की एक बुलिश मोमेंटम के साथ, बट मोमेंटम में उतना सांस नहीं था। नेक्स्ट कैंडल अपसाइड मूव गई और दोबारा अगेन लेवल पे आई, और लेवल पे आने के बाद फिर दोबारा से मार्केट अपसाइड द मूव हो गई। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, दो बन सकते हैं, या पर टॉप लेने के बाद अगेन इस लेवल या इस लेवल से इसने नीचे जाना है, अगेन लेवल एंड ट्रेंड लाइन। तो इससे ज्यादा आज के दिन कुछ खास मूव नहीं होगी। तो मूव हमें खुद पता चलता है मार्केट के अंदर कि मार्केट में कितनी सॉलिड एक मूव परफॉर्म हो सकती है। तो हम इस सेक्शन को एज अ डबल टॉप कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास एज अ डबल टॉप जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डबल टॉप कंसिडर करेंगे। बट जब इसी चीज को हम 4 घंटे में जाके देखते हैं तो क्या वाकई 4 घंटे में भी ये यहाँ पे डबल टॉप ले सकता है? तो डेफिनेटली एक बुलिश मूवमेंट ने दो ट्रेंड्स को ब्रेक किया, और दोनों ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मैक्सिमम टॉप हिटिंग और टॉप हिटिंग, क्योंकि 47 में, तो ये टाइम देखना बहुत जरूरी है। इस चीज का आपने खास ख्याल करना है, ठीक है। जी आरिफ साहब, आपका कोई सवाल क्या हो मो तो बिल्कुल एंड में है आपसे। जी बोलिए। कि बोलें, आपकी आवाज आ रही है। उमर भाई आप आप माइक में कर दें। चलें मजीद यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ अब। डबल टॉप के ऊपर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन से पहले, क्योंकि 1 घंटे में ये चीज हम देख नहीं सकते। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक लेवल स्क्वेजुअल बन चुका है। ऑल्ट जे करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एक लेवल जो है वो ड्रॉ हो जाता है। अब देखा जाए तो एक तो डबल टॉप यहाँ पे परफॉर्म हो सकता है, और एक डबल टॉप यहाँ पे परफॉर्म हो सकता है। अब परफॉर्मिंग के इन बिटवीन अगर हम चीज को देखते हैं, तो पैरेलल चैनल हम लेकर चलेंगे यहाँ से, जो कि यहाँ से लेकर अराउंड ये जो एक एरिया है, हम यहाँ पे पैरेलल चैनल को छोड़ते हुए अपना एक जोन बना लेंगे। तो अपनी आसानी के लिए इस जोन का जो कलर है उसको हम रेड कर देंगे कि हमारे पास ये एक बेरिश हो सकता है, यानी एक सेलिंग एरिया हो सकता है। यहाँ से डॉलर अपना फॉल बैक कर सकता है, ये हमारे पास एक एरिया है। अब इसी तरह से यही अगर पॉइंट जो है, कैसा अगर मोड इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, है मोड कैसे तो ये ऑलरेडी जो है कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगा अगेन ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो इतनी ही मूव है आज के दिन, इससे ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ खास एक्सपेक्टेशन है, खास से ज्यादा मूव मुश्किल नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। ये वो चीजें हैं जो आप मतलब अगर क्रेडिट भी करते हैं तो ये इनसाइडर, ये तमाम जितनी भी चीजें, ये आपको इनसाइडर द मार्केट या मार्केट के अंदर की जो चीजें हैं वो आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ, इनको आपने सीखना है। मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जब आप ये सीख जाएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर ये इतना बड़ा जमेला होता है, ये हमें समझ नहीं आती, क्या करें कैसे करें। तो ये कुछ भी नहीं है। आप आज तक सफेद चार्ट देखने के आदी हैं, तो सफेद चार्ट के ऊपर आपको कुछ नजर ही नहीं है। अब बोलेंगे यार तो सब बिल्कुल क्लियर क्लियर है, अच्छा है, मगर मुझे ब्लैक चार्ट के ऊपर काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे लिए वो मजे का। हाँ, इतना सा फर्क है। अब यही जो डबल टॉप मैंने ऑलरेडी कंसिडर किया है, तो मार्केट जैसे जैसे अपना बॉटम लेगी, रिवर्सल बैक यहाँ से DXY वाई अपना रिवर्सल करेगा। अराउंड 44 मिनट रहते हैं, इसको अपने माइंड सेट में रखिएगा। ठीक है, वही लेवल है, मार्केट दोबारा लेवल। तो ये फाइनल टारगेट है अगेन। तो इस टारगेट को मार्केट जैसे एक बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है तो 1919, और मैक्स एक और हमारे पास ट्रेंड लाइन है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली इस ट्रेंड लाइन से भी मार्केट रिवर्सल ले सकती है। देन मैक्स भी अगर मार्केट जाती है तो हमारे पास आफ्टर दिस लाइन ये मैक्सिमम लेवल है अराउंड 1932, बट हम 1928 के ऊपर रिलाई करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। जस्ट जस्ट एंड जस्ट बाकी ऊपर के मूव छोड़ दें। अब एरिया की अगर हम बात करते हैं पैरेलल चैनल के साथ, तो
ऑलरेडी हमारे पास ये एक एरिया था जिसमें S2 और एक बॉटम स्पाइक, हम इसको अपना 2 ट्रेड के, और हम इसी के अंदर अपनी जितनी भी ट्रेड्स हैं उसको प्यारे मोमेंटम, आउटस्टैंडिंग मोमेंटम के साथ लेकर चलें। इस तरह से चार्ट ड्रॉ होते हैं, इस तरह से चीजें ड्रॉ होती हैं। तो ये बहुत इजी है, बट अगर आप मार्केट को बॉटम जाते देखते हैं, अगर मैं इसको 15 मिनट पे करता हूँ, डरना नहीं है। अच्छा, 15 मिनट क्यों? हमेशा जो एक चीज क्लियर होती है, क्लियर पिक्चर होती है, वो आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर होगी। अब बहुत सारे दोस्तों ने ये कैंडल देखी होगी, यार ये तो गया, लगाओ सेल। ऐसा नहीं होता, वेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल के पीछे या बाय के पीछे आपने नहीं भागना, आपने सिर्फ डायरेक्शन के पीछे भागना। मार्केट जितना बॉटम जा रही है, आप देखेंगे किस लेवल पे जाके रुकेगी। अगर 1902 1903 हमारे पास लेवल है, तो हम एक हल्की सी अपनी बाई यहाँ से लेंगे। अगेन अगर मार्केट मजीद बॉटम करती है, तो हम यहाँ पे मार्केट को तकरीबन ग्रैप कर देंगे, मार्केट का गला लेंगे। बाकी मैं एक चीज क्लियर करता चलूँ आप दोस्तों को कि मेरा जो अकाउंट है वो अराउंड बड़ा होता है। आपके लिए एग्जांपल काफी है कि ऑन $100 के ऊपर सेम ऐसे ही है कि जिस तरह मैं 0 पॉइंट ट्रेड कर चलता हूँ, मेरा ये लॉट साइज रहता है, मेरे अपने मैन कैपिटल। कोई सवाल है तो एंट्रेस कर सकते हैं। शॉर्ट सा एक सेशन था, कोई चीज नहीं समझ आई तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, सलाम वालेकुम उमर भाई। आप मुझे सुन रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ उमर भाई, आपने पॉडकास्ट पे एक लिक्विडिटी और लिक्विडिटी बारे में एक स्क्रीनशॉट भेजा था। आपको मालूम है, मैं आपको बताया था कि ये कैसा काम करती है, वो अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो। पर उसकी जो फीस है वो $30,000 है, जो पेड करनी पड़ती है। और वो चार्ट नहीं है, वो कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी के अंदर रहते हुए और वहां पे उस कम्युनिटी के साथ अटैचमेंट में रहते हुए ये एक फीस देनी पड़ती है। आप उसको कोट कह सकते हैं, यानी कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर कह सकते हैं। जो अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जो टॉप के ट्रेडर्स हैं, तो उनके दरमियान बैठ के जो एक एनालिसिस और असेसमेंट की जाती है, वो जस्ट वो चीज होती है। असेसमेंट के बाद जो एक चार्ट ड्रॉ किया जाता है, एक लाइव कन्वर्सेशन के बाद, हम उसको मान के चलते हैं कि जो बिग इन्वेस्टर, बिग शार्क या कुछ भी कह लें, तो वो जब एक अपने माइंडसेट के हिसाब से कहते हैं मार्केट हम उठाएंगे, तो उठाना कहने वाले कितनी परसेंटेज की, और जो कह देंगे जी आज हम गिराएंगे, वो उनकी परसेंटेज कितनी है। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद हम मार्केट को हिट करते हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर के साथ में जो इंस्टीट्यूशन सेक्टर है वो भी शामिल है, और तमाम जितने भी अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सब उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अच्छा, अब समझिए में आया। जिस तरह मैंने अभी जूम अरेंज अच्छा की, आपने। अराउंड 100 में से हम्म, जूम के अंदर हम्म, ओनली 22% यहाँ पे अवेलेबल। हाँ। अच्छा, आपने DXY पर डबल टॉप पैटर्न की एक्सपेक्टेड कर रही हो, और यहाँ पे गोल्ड पर भी आपने हेड एंड शोल्डर की एक्सपेक्टेड कर रही हो, तो दोनों ही तो बुलिश मोमेंटम की एक्सपेक्टेड कर रही हो, है ना? तो ऐसा कैसे होगा कि दोनों ही बुलिश मोमेंटम कैसे एक्सपेक्टेड करें हम? अगर DXY तो ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे गिरेगा, ऐसा है ना? नहीं, सम टाइम पे मार्केट पैरेलल परफॉर्म करती है, डिपेंड ऑन आवर वॉल्यूम एंड डिपेंड ऑन जो अच्छा, आपको होता नहीं, और जो होता है वो आपको दिखता नहीं, इन शॉर्ट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप समझ में आ गए सब कुछ। थैंक सम यू। टाइम हमें मार्केट के अपोजिट परफॉर्म करना पड़ता है। हाँ, हाँ। किसी का कोई अगर और कोई टेक्निकली क्वेश्चन है वो कर हाँ। सकता है, हम अवेलेबल है। नहीं है, ऑल ओके। कोई अगर मैसेज कर दे, किसी को शर्म आ रही है मैसेज कर सकता है, अगर बोल नहीं सकता तो अरे चलें। क्वेश्चन ओके, कैसे करें आज का यार, सेशन आप मुझे पे ऐसा मिसाल छोड़ते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे करेगी? देखें, यहाँ पर मैं फिर एक ही ठीक है, बात बोलूंगा, या तो मैंने जो बताया है वो सब आपको समझ आ गया, फर्स्ट थिंग।
सेकंड ये है कि या तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ। सलाम अलैकुम सर नहीं, जी। मुझे समझ में आ गया। उमर भाई, ठीक है, बस दो मेरी चीजें आवाज होती हैं, या तो सब कुछ समझ आ गया तो या कुछ भी समझ नहीं आया, ऊपर से गुजर गया। तो उमर भाई अगेन मेरी मैंने आवाज जो आपको। ये लेवलिंग आपको बताई है, तो कोशिश करें कि मार्केट के अंदर ना अपनी लेवलिंग करके चला करें। देखें, मैं सिंपल दो बातें करूंगा। सबसे एक्सपेंसिव चीज इस टाइम पे आपकी नज़र में एक गाड़ी है, एक अच्छी गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी या लग्जरी गाड़ी, तो आप वो लेने के लिए भी किसी न किसी से मशवरा ज़रूर करेंगे। अब एक दिन में गाड़ी पसंद आई तो दूसरे दिन में या उसी दिन में आप नहीं खरीदते। आप उसको कम से कम अपने दोस्तों के साथ आगे पीछे सब कुछ करने के बाद देन आप उसको परचेज करते हैं। अब एक सबसे छोटी मिसाल, अगर आप एक लैपटॉप लेते हैं जो अराउंड 50,000 या 1 लाख के नियर अबाउट है, तो आप उसके लिए भी एक दिन में डिसीजन करके उसको बाय नहीं करते। इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, अपने दोस्तों से मशवरा करेंगे, सराउंडिंग जो एक एक्सपर्ट होंगे, तो आप उनसे भी जो है ना करते हैं, मशवरा करते हैं। तो ये मार्केट है। तो मार्केट को भी हम पहले असेसमेंट करेंगे, जजमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद व्हाट टू डू, ये एक नेक्स्ट और फाइनल एक प्रोसीजर होता है। उमर भाई, एक ये और क्वेश्चन मेडिकल, है। ये टोटल मेडिकल साइंस है कि आपका पहले टेस्ट होगा, फिर आपका फलां टेस्ट होगा, फिर आपका एक्सरा होगा, देन उसके बाद डिसाइड होगा कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका ऑपरेट करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, अच्छा, सम टाइम पे एक्सरा एक्सरा उमर भाई, सामने आता है कि भाई स्टे अवे द मार्केट। बिल्कुल सर, मैं इससे एक एग्री और हूँ आपने क्वेश्चन जैसे है बात कि की है। आप, जी एक और क्वेश्चन, उजैर भाई। हाँ, वो है कि आपने बोलती हो कि एक या सपोर्ट, जो ईच एंड एवरी जो लाइन होती है, ठीक है, आपने मान लो कि आज सपोर्ट से हम लोगों की वो बुलिश हुआ, ठीक है, तो देखो, वहां पर हम लोगों को स्कैल्पिंग करनी है या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड पकड़नी है? मैं एक बात बोलूंगा, नाराज नहीं होना, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? हमने सिर्फ अपना जो असेसमेंट एनालिसिस किया हुआ है, हम जस्ट उसको फॉलो करके प्रॉफिट बना रहे हैं, दैट्स ऑल। मार्केट हमारे कहे पे नहीं चलेगी। मतलब मेरा दिल करता है, आपको वो चार्ट तो नजर आ है। रहा है, मेरा दिल करता है यार एक जो है ना प्रॉपर तरीके से बुलिश मोमेंटम से ये टूटे, 19 19 की मेरी टीपी लगी है, मैं प्रॉफिट पे जाऊं। इट्स माय विश, ये मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, बट मार्केट में क्या वॉल्यूम है, मार्केट क्या चाहती है, हमें मार्केट का देख के चलना पड़ेगा। अच्छा। विशेष पे मार्केट नहीं चलती है। अगर यहाँ पे किसी की सेल लगी हुई है इस जगह पे अराउंड, तो उसकी विश होगी कि यार मार्केट गिरे, 1890 तक मार्केट जाए। अब जिसकी यहाँ पे बाय लगी हुई है टॉप पे और वो फंसा हुआ है, उसकी विश होगी कि यार बस 0 0 पे मैं निकल जाऊं। बट उसने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि ऑलरेडी सर्दी ने बता दिया था कि 1906 हमारे पास सपोर्ट है, यहाँ पे बाय पकड़ के बैठ जाओ, 10 पे निकल जाओ। यानी $4 की मूव का प्रॉफिट नीचे से लेते, $1 का ऊपर से काट के बाहर हो जाते। क्या है, $3 की मूव का प्रॉफिट यानी अराउंड 300 टिप आप यहाँ पे इंटरनेशनली बना लेते। 1 स्टैंडर्ड की अगर लॉट हो तो $300 उस पर बनता है, डिपेंड ऑन कैपिटल। हाँ, हाँ, जी उजैर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप जो ना, यानी कोई स्केड्यूल को जिस तरीके से बना के दे, तो क्या आप जो ना, जिनकी मतलब कुछ 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 होती है, तो उनकी लार्ज साइज वगैरह सब हो सकता है, मैं आपको यानी सच्ची वो बात मल्टी बताऊं, करें। जो एक जी सर। कैपिटल है ना, कैपिटल का जो एक टचमेंट है बेस करता है, तमाम दोस्त ही आज मेरी बात सुन ले। कैपिटल की बेस दो चीजों पे है, एक आपकी कैलकुलेशन पे है, एक आपकी हिम्मत पे है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं $1,000 के साथ डेली का 2% बनाऊं, तो अराउंड वो तकरीबन $20 होते हैं। और $20 को आप 15 दिन पूरे महीने में, यानी 15 दिन छुट्टी करें और 15 दिन ट्रेड करें, और फ्राइडे की भी छुट्टी करें, तो उसके अंदर टोटल जो हम 2% दिन का बनाते हैं, तो 15 दिन के अंदर हम 30% बनाते हैं। $1,000 के ऊपर 30% जो है वो अराउंड $300 है। अब इसी तरह 1 करोड़ के ऊपर 30%, 30 लाख रुपए है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन यूअर कैपिटल। अब यहाँ पे $1,000 वाला $10, $20 सुकून से एक दिन के है, लो लॉट साइज के साथ 0.02, देन अगेन 0.02, अगेन 0.02। जब 0.06 की लॉट लगी होगी और $5 की मूव पे ही बाहर निकलेगा, 6 × 5 करें तो $30 बुक कर लेगा, फिर भी अपने टारगेट से अराउंड 1% एक्स्ट्रा, देन आउट द मार्केट।
मार्टेंगल यूज करते हुए। छोटे वॉल्यूम पे प्रॉफिट अच्छा बन जाता है, छोटे कैपिटल पे प्रॉफिट अच्छा बनता है, पर जो एक बड़ा कैपिटल होता है, बड़े कैपिटल के ऊपर बहुत सोचने के बाद हमें डिसीजन करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा कैपिटल बहुत मुश्किल से अरेंज किया जाता है या बनाया जाता है, बट जो छोटा कैपिटल होता है वो अगर चला भी जाए तो खैर है, परवाह नहीं होती। $100 आप अगले 1 घंटे में 200 कर सकते हैं, 100 का 200। $10 का ये आप $100 कर सकते हैं 4 से 5 घंटे के अंदर। ऐसा ही है, बट वहां पे 1 लाख का 5 लाख क्यों नहीं करते? फटती है। ये अभी आपका एक क्वेश्चन सही है। बोला। बाकी पर्सनली अगर कैलकुलेशन आप बोलेंगे वो मैं आपको कर दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है $5000 की कैलकुलेशन, तो उसी को मैं आपको भेज दूंगा। आप उसमें से एक जीरो काट दीजिएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिएगा। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन? 5 मिनट रहेगी। नहीं उमर भाई, आप तो सब कुछ समझ में आ गया है। थैंक यू। ठीक है, बाकी अभी कंसेप्ट सर क्लियर करें। मार्केट आपकी है, मार्केट यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ, तो मेरी कोशिश है कि आपको सिखाया जाए। देखिए मैं जूम पे क्यों आया हूँ, मुझे पता है मार्केट ने नहीं हिलना, मैंने चुप करके जूम अरेंज कर दिया। और अफसोस मुझे किस चीज का अभी तक हो रहा है कि 200 की ब्रॉडकास्ट की जो एक फैमिली है, स्टूडेंट फैमिली, 21% खाली बैठे हुए। कोई बात नहीं सर, जिसको सीखना होगा वो आ जाएगा, जिसको मैं नहीं सीखना टाइम पास। पवन सर, मुझे कई क्वेश्चन और था, अभी का मैं कोई बात पूछ सकता हूँ? चलें, ये आपने बात ही खत्म कर दी है, इससे आगे बहस है। चलें जी, अच्छा नहीं लगा नहीं सर जी, आपसे बात करके। कोशिश करें कि जो लर्निंग है इसको सीखें, और मुझे फॉलो उस तरह नहीं करना कि लॉट साइज बड़ी है जो भी है, अराउंड 200K का कैपिटल अगर है तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्रेक इवन मेरे ये भी होते हैं, मेरे चैप्टर पे स्टॉप लॉस नहीं होता, ब्रेक इवन मैं भी हिट करता हूँ, एक लंबा लॉस मेरा भी चल रहा होता है, इक्विटी मैं भी साथ साथ में मैनेज करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं खुद भी बियर करता हूँ, बट मुझे टेंशन नहीं होती। मैं इसको पैशनली करता हूँ, मैं इसको पैसा बनाने के लिए नहीं चला रहा, ये मेरा पैशन। तो जब आपके अंदर पैशन आ जाएगा और आपका एक इश्क हो जाएगा, प्यार मोहब्बत हो जाएगा मार्केट से, और अपना माइंड सेट फ्लश करेंगे कि मैंने पैसा नहीं बनाना, पहले मैं सीख जाऊं, फिर उसके बाद जो मर्जी कर ले। मार्केट इन ऑटोमेटिक योर बन हैंड। जाएगा पैसा। ऐसे ही, नो डाउट, ऐसे ही। देखा सर जी, यार आपने दो मीटिंग रखी, क्या कर दूँ की? असल में मैं अब आपको पर्सनल एक बात तो मैंने बताई थी, यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, समझ गया ना? जी सर जी, मैं आपकी बात कहाँ कहाँ पे बंदा पाँव आपकी बात रखे। तो जी, ये मैं भी रिक्वेस्ट यकीन किया माने, था जो सर, टाइम तो निकालता हूँ, ठीक दिल करता है कि मैं कुछ सिखाऊं। है। ठीक है, बाकी अपना ख्याल मैं रखिएगा। अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी जूम मीटिंग होगी उसके अंदर पॉवर पॉइंट हमने किस तरह निकालना है, पॉवर पॉइंट के हवाले से तमाम तर जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और मजीद R1 R2 S1 S2 हम किस तरह से निकालते हैं मैनुअल कैलकुलेशन से, तो आपको ही पता चले कि 3 बजे मार्केट खुलने के बाद विद इन 2 मिनट या 5 मिनट में कैलकुलेशन कैसे करता हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल ओके सर। रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक अपकमिंग सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।